जय हिंद फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर। मैं एच सैनी आज आप लोग के लिए दूसरा क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं पहले क्लास में मैंने बता दिया था। हम लोग जो स्टार्ट कर किए थे साइंस के थे। साइंस 3 भागों में बांट दिया गया। मुख्य रूप से भाई 2 भाग में था, बट मुख्य रूप से हम 3 भाग की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, फिजिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने बता दिया था कि जो फिजिक्स है उसमें से कुल हमें 6 चैप्टर पढ़ने थे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वर्ण विक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन। चौथा क्या था, विद्युत धारा। और पांचवा था विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। और छठा ऊर्जा के स्रोत था, जिसमें हम आज पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली क्लास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। यानी लाइट सोर्स भाई लाइट सोर्स क्या है? तो भाई मैंने अभी बताया ना प्रकाश के बारे में। तो जिस भी वस्तु, सिंपल से बता रहा हूँ, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकल रहा ना, सभी के सभी लाइट सोर्स है। कहने का मतलब ये भाई, आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, वो मोबाइल के जो स्क्रीन है ऊपर वाला, उससे भी लाइट निकल रहा है, वो भी प्रकाश स्रोत हो। उसके पीछे जो टॉर्च दिया हुआ है ना भाई, उससे भी प्रकाश निकल रहा है, वो भी प्रकाश स्रोत है। भाई आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे होगे ना, वहां कहीं ना कहीं बल्ब होगा, ट्यूब होगा, उससे भी प्रकाश निकल रहा है, वो भी प्रकाश स्रोत है। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप बाहर निकल करके देखो, आपको अंतरिक्ष में एक सूर्य दिखाई देगा, वो भी प्रकाश स्रोत है। रात में आप जब सोते हो तो टिमटिमाता सा एक तारा दिखाई, सॉरी एक नहीं बहुत सारे तारा दिखाई देगा, वो भी प्रकाश स्रोत है। यानी प्रकाश स्रोत के बारे में क्या लिखेंगे, वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपल। यानी जो भी वस्तु से प्रकाश निकल रही है वो प्रकाश स्रोत होगा। चाहे हमारा तारा हो, चाहे हमारा सूर्य हो, चाहे हमारा बल्ब हो, ट्यूब हो, टॉर्च हो, इत्यादि। अब भाई प्रकाश स्रोत की बातें कर रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं ना, प्रकाश स्रोत दो कितने प्रकार के हैं। तो भाई प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के हैं। मैंने क्या क्या, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का है। यानी ये प्रकाश स्रोत कितने भागों में बट गया भाई, 2 भागों में। एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अगर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करें तो नेचुरल लाइट सोर्स। दूसरा अगर हम बात करें तो मानव निर्मित। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मैन मेड लाइट सोर्स। भाई जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है वो कितने 2 प्रकार का है। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है भाई? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो है जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यानी सिंपल सा बात है, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया। जिसे सूर्य की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं, तारे की बात कर रहे हैं, क्या इसे किसी मनुष्य ने बनाया? नहीं भाई, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया। यानी सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सभी के सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। लेकिन दूसरी ओर बात करें, जिस मोबाइल में आप पढ़ रहे हो, जो टॉर्च आप जलाते हो, जो बल्ब जलाए हुए हो, जो ट्यूब जलाए हुए हो, ये सब क्या है? इसे मनुष्य ने बनाया है। तो ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत है। इसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में हम लोग क्या लिखेंगे?
वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक में पाए जाते हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या कहेंगे भाई? वैसे प्रकाश स्रोत जिसे मनुष्य ने बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे बल्ब, ट्यूब, मोबाइल, टॉर्च इत्यादि। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक क्या है? वैसे प्रकाश स्रोत जिसे जो प्राकृतिक में पाया जाता हो, अर्थात मनुष्य जिसे मनुष्य नहीं बनाया हो, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिख दें, इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई? प्राकृतिक का सूर्य, तारे इत्यादि। अगर हम मानव निर्मित की बातें कर दे तो टॉर्च, बल्ब, ट्यूब इत्यादि। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम लोग देखें तो अब हमारा जो आता है वो प्रदीप। अच्छा, यहाँ एक और बात, सॉरी, देख लेना भाई, यहीं पे कर देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है कि हम पृथ्वीवासी कहने का मतलब मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, जो भी हो, पृथ्वी पे जो भी रह रहा हो, सभी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य भाई। क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है ना, वो ना गरीबी देख रही है, ना अमीरी देख रही है, ना ऊंच ना नीच, कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस आधार पे नहीं, सबसे बड़ा इसलिए बोला गया क्योंकि उतनी ऊर्जा, उतना प्रकाश कोई भी दूसरा उत्पन्न ही नहीं करता है, कोई भी दूसरा निकालता ही नहीं, किसी दूसरा से निकलता ही नहीं है। इसीलिए हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है वो क्या है? सूर्य। यानी यहाँ एक ऑब्जेक्टिव हमारा बन रहा है कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा भाई? सूर्य हो जाएगा। मैं फिर से कह दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जेबीटी टीचिंग सेंटर कि या तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो या यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको वहां पर ये मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने प्रकाश में बता दिया था ना, ये अदृश्य होता है। ये क्या है? पहले भौतिक कारक है। प्रकाश कैसा है भाई? भौतिक कारक। दूसरा क्या भाई? अदृश्य होता है, अदृश्य। किंतु दूसरे वस्तुओं को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। दूसरे वस्तु क्या करता है भाई? दृश्यमान बनाता है। साथ ही मैंने क्या कहा? ये एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और इसका ये किसके तरह व्यवहार करता है भाई? तो कणों की तरह। किसकी तरह? तो कणों की तरह व्यवहार करता है। ये मैंने बता दिया। यानी हम कह सकते हैं, पर अगर जो मान लीजिए मेरे पास कोई भी दिया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? वायु यानी हवा, जल, पानी, सॉरी, हवा, जल, कांच, प्रकाश। तो भाई प्रकाश हो जाएगा। क्लियर होना? तो प्रकाश स्रोत मेरा क्या है? भौतिक कारक है और दिखाई नहीं देता है, प्रकाश ही है। दृश्यमान होता है, यानी सॉरी, दृश्यमान होता नहीं बल्कि दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, वो भी हमारा प्रकाश ही है। एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश, और ये कणों की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। अगला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रकाश स्रोत के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु यानी वो प्रदीप्त वस्तु। चलिए वस्तु प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। यानी अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो हमारा प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु होने वाला है। यानी कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या भाई? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। चलो, प्रदीप्त वस्तु क्या है भाई? प्रदीप्त वस्तु भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है दोनों में। प्रदीप्त वस्तु क्या है कि वैसे वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी स्वयं प्रकाश निकालती है। कहने का मतलब वो सभी वस्तु जो खुद स्वयं अपने से प्रकाश को निकालता है। जैसे जलता हुआ ट्यूब, जैसे जलता हुआ बल्ब। भाई जो जलता हुआ ट्यूब है ना, उससे प्रकाश निकल रही है। केवल बल्ब की बातें करूंगा तो उससे प्रकाश नहीं निकलेगी।
यानी यानी रुकिए एक मिनट भाई, ये जो आपको दिख रहा होगा ना ये बल्ब है, बट क्या इससे आपको प्रकाश निकलते हुए दिख रही? नहीं, नहीं दिख रही होगी। क्यों भाई? ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, किंतु दीप्तमान वस्तु नहीं है, किंतु दीप्तमान वस्तु नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है। जब तक इसको हम प्रकाश ऊर्जा नहीं देंगे तब तक ये नहीं निकालेगा। इसका अर्थ है कि ऊर्जा दिए तब ये स्वयं निकालेगा। तो जल रहा है तो ये प्रदीप्त कहलाएगा, बट नहीं जल रहा है तो प्रदीप्त नहीं कहलाएगा। दूसरी ओर प्रकाश स्रोत की बात करें तो जल रहा है तो भी प्रकाश स्रोत, नहीं जल रहा तो भी प्रकाश स्रोत कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। प्रदीप्त वस्तु क्या है? तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम बातें कर लें तो वो जो जिससे निकल रहा, बस इसमें ये ध्यान रखना भाई, इसमें जलता हुआ हर चीज होना चाहिए। जैसे जलता हुआ ट्यूब, अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, तो जलता हुआ ट्यूब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च इत्यादि यादि, ठीक ना। यानी कहने का मतलब जो भी चीजें जल रही है सभी, जो अभी प्रकाश दे रहा है ना, जो स्वयं प्रकाश दे रहा है वो, ठीक ना। जिसमें हम जो बल्ब आपको दिखाए वो स्वयं प्रकाश अभी नहीं निकाल रहा था, बट जब हम उसको विद्युत से कनेक्ट कर देंगे तो स्वयं प्रकाश निकालेगा, तो वो फिर जब जलता हुआ रहेगा तब वो काला जाएगा, ठीक है ना। अगला करते हैं वो प्रदीप्त वस्तु। तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, अरे सिंपल से भाई, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे विद्युत से किसी से भी कनेक्ट कर दो नहीं करेगा। जिससे मारकर क्या आपको लग रहा है कि इससे प्रकाश किसी भी कंडीशन में निकलेगी? भाई मैं बातें कर रहा हूँ डस्टर का, क्या इससे आपको लगता है कि निकलेगी? इस माइक से क्या निकलेगी? प्रकाश नहीं निकलेगी। इस बोर्ड से क्या निकलेगी? प्रकाश नहीं निकलेगी भाई। तो ये सभी क्या? अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? चांद यानी चंद्रमा, दूसरा ईंट, पत्थर, कुछ भी आप बोल दो, मार्कर इत्यादि। आदि इत्यादि का मतलब वही होता है कि और भी ज्यादा होने वाले, ठीक ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या भाई? तो कहने का मतलब ये है ना कि जिससे प्रकाश निकाल रही है, जो स्वयं प्रकाश निकाल सकता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसी को हम दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं, उसी को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ ट्यूब, जलता हुआ टॉर्च, यानी सिंपल सा बात है भाई, प्रकाश स्रोत ही बोलो उसमें जलता हुआ लगा दो। जैसे प्रकाश स्रोत में मैंने बल्ब बोला तो यहाँ जलता हुआ बल्ब बोल दूंगा। प्रकाश स्रोत में मैंने टॉर्च बोला तो ये प्रदीप्त वस्तु में जलता हुआ टॉर्च बोल दूंगा ये। और वो प्रदीप्त जो कि जलेगा ही नहीं, यानी कि जिससे प्रकाश निकलेगी ही नहीं। क्लियर हो गया होगा भाई। आगे हम बात करते हैं अब चंद्रमा पे थोड़ा। देखो भाई चंद्रमा है क्या? चांद या इसी को हम चंद्रमा भी बोलते हैं। ये भाई अप्रदीप्त वस्तु है, किंतु कुछ व्यक्ति कह सकता है ना कि रात को तो इसे देखते हैं, इससे प्रकाश निकलती। मैं भी मानता हूँ भाई रात को प्रकाश निकलती है, किंतु ये पूरी सच नहीं है। मैं शायद एक वीडियो डाल दूंगा, जैसे आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज लग जाएगा इसके बारे में। चंद्रमा जो प्रकाश से पृथ्वी पे आ रही है ना भाई, वो सूर्य के द्वारा जो प्राकृतिक जो परावर्तित प्रकाश होता है। यानी सूर्य का वो प्रकाश है जो चांदनी यानी चंद्रमा से आती हुई प्रकाश, चांदनी मतलब चंद्रमा से आती हुई प्रकाश, जो चांदनी है यानी चंद्रमा से आती हुई जो भी प्रकाश है ना, वो वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। सूर्य का परावर्तित प्रकाश है भाई, परावर्तित प्रकाश है, यानी वो चंद्रमा का अपना प्रकाश है ही नहीं। तो चंद्रमा क्या भाई? तो चंद्रमा एक प्रकार का अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा एक प्रकार का क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। मैं बातें सूर्य का करूं तो प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य की बातें क्यों कर रहा हूं भाई? प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि इससे हमेशा निकलता ही रहता है। सूर्य की अगर मैं बातें करूं तो सूर्य से हमेशा निकलता रहता है प्रकाश, इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता।
तो ये प्रकाश स्रोत भी है और प्रदीप्त वस्तु भी होगा। लेकिन चंद्रमा की बातें करें तो ये क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सूर्य मेरा प्रदीप्त वस्तु है जबकि चंद्रमा अप्रदीप्त। क्यों भाई? क्योंकि चंद्रमा जो हमें प्रकाश आती है वो वास्तव में चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश है जो परावर्तित होकर पृथ्वी पे आ रही है। यहाँ तक क्लियर। अगला एक बात करें प्रकाश स्रोत की, तो भाई प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत जो है ना वो अलग अलग ऊर्जाओं को, क्या भाई फिर से सुनना, अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नहीं, आप उसे कोई भी ऊर्जा दे दो अगर वो प्रकाश स्रोत है, फिर से सुनना भाई, आप उसे कोई भी ऊर्जा दे दो अगर वो प्रकाश स्रोत है ना, तो वो उस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। जैसे, तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरा प्रकाश स्रोत है वो क्या करता है भाई, तो अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। प्रकाश स्रोत का क्या कार्य है, तो अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य। जिसे अगर मैं बात कर रहा हूं भाई, तो हम लालटेन जो जलाते हैं, लैंप जो जलाते हैं, उसमें तेल देते हैं। क्या देते हैं भाई? तेल। और तेल में हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऊर्जा रहता है भाई, रसायन ऊर्जा रहता है। रसायन ऊर्जा रहता है। और तेल जब हम तेल लालटेन में देकर के जलाते हैं तो उससे में प्रकाश निकलती है, नहीं इसे किस ऊर्जा में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा में किसने बदला, लालटेन। और लालटेन है क्या भाई, तो प्रकाश स्रोत ही तो है। लैंप है क्या, तो प्रकाश स्रोत ही तो है। अगला अगर हम बात करें, जो आप बल्ब जलाते हो तो जब बल्ब में क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा। विद्युत धारा कहने का मतलब भाई विद्युत ऊर्जा। उसे वापस क्या करती है, टॉर्च से जलता निकलता क्या है, प्रकाश है। कौन सी ऊर्जा में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में। यानी बल्ब या ट्यूब जो प्रकाश स्रोत है उसे हमने क्या दिया, विद्युत ऊर्जा दिया, बट वो बदल किस ऊर्जा में दिया, प्रकाश ऊर्जा में दिया। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। एक और बात आप जान लीजिए कि जो सूर्य का ऊर्जा है ये तो आपका हो गया एक अलग पोर्शन। आगे की अगर हम बातें करें तो देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, या विकिरण ऊर्जा। सौर से जो निकल रहा है वो सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा है। तेल जो हम लालटेन में देते हैं उसमें कौन सा है भाई, रासायनिक ऊर्जा, जिसे लालटेन क्या कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा में कौन सा ऊर्जा भाई, विद्युत ऊर्जा। विद्युत धारा में कौन सा ऊर्जा भाई, विद्युत ऊर्जा, जिससे बल्ब ये ट्यूब हमारा क्या कर रहा, विद्युत प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है। अगला हम बातें स्वयं प्रकाश का ही कर लें, तो प्रकाश क्या है भाई, एक प्रकार का खुद क्या है, ऊर्जा है। जिस यानी प्रकाश खुद एक प्रकार का क्या है, प्रकाश ऊर्जा ही है। और अगर हम यंत्र या मशीन की बातें कर दें तो ये सब में जो ऊर्जा पाया जाता है ना, इसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, यांत्रिक ऊर्जा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो जो भी क्लियर हो गया, आइए एक बार मैं फिर से समझा दूं। हम जो पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट। क्या मैंने बोला, प्रकाश क्या है, एक भौतिक कारक है जो स्वयं क्या होता है भाई, अदृश्य होता है, कि दूसरे वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है, अर्थात दूसरे वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो कणों की तरह व्यवहार करता है। मैंने दूसरा क्या बोला, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स क्या है, तो वैसे वस्तु जो इससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये क्या दो प्रकार का हो सकता है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल लाइट सोर्स, जो प्राकृतिक में क्या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, अर्थात जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया हो, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। और मैंने ये भी बोला कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत जो पृथ्वीवासियों के लिए है, जो उपहार स्वरूप मिला, वो क्या सूर्य है, यानी सूर्य का ऊर्जा मिलता है, तो सूर्य हमारा प्रकाश स्रोत हो गया। अगला मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, यानी मैन मेड लाइट सोर्स, जिसे क्या मानव के द्वारा निर्मित किया गया, मानव ने जिसे बनाया वो क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, जिसे बल्ब, ट्यूब इत्यादि। प्रकाश का कार्य क्या है, तो अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य। जैसे हमारा बल्ब एक प्रकाश स्रोत है जो क्या करता है, उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं, लेकिन वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। लालटेन या लैंप क्या है, प्रकाश स्रोत है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रासायनिक ऊर्जा दे रहे हैं, और वो किस ऊर्जा में बदल दे रहा है, तो मेरा प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है। अगला हम बात कर रहे हैं दिक्मान या प्रदीप्त वस्तुओं के ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट का। तो क्या ये वैसे वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे हम प्रदीप्त या दिक्मान वस्तु कहते हैं। जिसे जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। और प्रदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ही नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु, जिसमें से हमारा एक चंद्रमा भी आ जाता है, ये पता चलता है। यानी कि हर चीज में ध्यान रखना पड़ता है, सूर्य प्रदीप्त वस्तु जबकि चंद्रमा अप्रदीप्त। क्यों भाई, क्योंकि चंद्रमा से जो प्रकाश आती है, चांदनी जिसे हम कहते हैं, वो वास्तव में सूर्य का क्या है, परावर्तित प्रकाश है। उसके बाद मैंने ये बताया आपको, सूर्य में सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा पाया जाता है, तेल में रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है, विद्युत धारा में विद्युत ऊर्जा पाया जाता है, प्रकाश में स्वयं प्रकार का ऊर्जा, यही प्रकाश ऊर्जा, यंत्र मशीन में यांत्रिक ऊर्जा रहता है। ये सभी मैंने यहाँ तक उम्मीद करके क्लियर कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब
सॉरी ये व्हाट्सएप चैनल JBG यानी जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर, आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रकाश क्या है तो याद कीजिए एक बार, आप भी बोलिए हमारे साथ साथ। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो स्वयं अदृश्य होकर दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, अर्थात दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो प्रायः कणों की भांति व्यवहार करता है। उसके बाद मैंने बोला प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, ट्यूब इत्यादि। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक में नहीं पाए जाते अर्थात जिसे मनुष्य ने बनाया हो उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, ट्यूब, टॉर्च इत्यादि। हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला मैंने पढ़ा प्रदीप्त वस्तु, या इसी को दीप्तमान वस्तु भी बोलते हैं। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ ट्यूब इत्यादि। और प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित ही नहीं होता उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे चंद्रमा, ईंट, पत्थर इत्यादि। चंद्रमा क्या भाई? तो चंद्रमा को प्रदीप्त वस्तु है, उससे जो प्रकाश निकलती है अर्थात चांदनी जिसे हम बोलते हैं, वो वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। उसके बाद मैंने क्या बोला है भाई, यहाँ तक कर दिया था क्लियर। हाँ, उसके बाद मैंने बोला सूर्य में ये जो मतलब ऊर्जा पाया जा रहा है वो बता दिया मैंने। प्रकाश स्रोत का कार्य क्या था वो बता दिया कि अलग अलग ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में बदलने, सॉरी अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब अगले दिन हम लोग मिलेंगे। आपको जो भी डाउट होगा वो कमेंट में आप कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है तो उन्हें आप ये वीडियो भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आप स्वयं पढ़ रहे हो तो प्लीज मैं ये जरूर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो। कहीं भी पढ़ रहे हो भाई सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ आपको बेस्ट जरूर मिलेगा। आज की क्लास है हमें यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।